आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम एक्सेल में जो क्लास देखेंगे वो है एड्रेसिंग द सेल्स ऑफ और रिफरेंसिंग द सेल्स। ठीक है, मतलब कि हम जो सेल की एड्रेसिंग करते हैं और सेलों का जो संदर्भ देना है उसी के संबंध में है। तो हम तीन तरीके से मेन क्या कर सकते हैं, सेल की एड्रेसिंग कर सकते हैं या रिफरेंसिंग द सेल्स कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो तरीका है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष सेल संदर्भ। दूसरा जो तरीका है वो है सापेक्ष सेल संदर्भ और तीसरा है मिश्रित सेल संदर्भ या मिक्स्ड सेल संदर्भ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे निरपेक्ष सेल संदर्भ या एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने एक्सेल में ये सीट बना के रखा हुआ है आप लोग को समझाने के लिए कि ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस किसे कहते हैं और क्या होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस देखिए मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर, परचेज, डिस्काउंट और बिल अमाउंट ये कॉलम लिए हुए हैं। सीरियल नंबर में 1 से 5 तक डेटा भरा हुआ है। परचेस मतलब कितने में ख़रीदे और कितना डिस्काउंट मतलब कितना छूट दिए, तो उसका बिल कितने का बनेगा। अगर बिल अमाउंट अपने को निकालना है तो हम इसको डिफरेंट 3 तरीक़ों से देखेंगे इसी सीट को कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में कैसा होता है, रिलेटिव सेल रेफरेंस में कैसा होता है और मिक्स्ड सेल रेफरेंस में कैसा होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस या निरपेक्ष सेल संदर्भ। इसका मतलब क्या होता है कि हम जो भी फार्मूला एक बार सेल में लिखते हैं वही फार्मूला आप जब भी कॉपी करोगे दूसरे सेल में, चाहे दूसरे सेल में करो, चाहे तीसरे में, चाहे चौथे में, चाहे पाँचवें में, चाहे कोई भी सेल में करो, तो फार्मूला वही रहेगा, वो अपने से चेंज नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या उपयोग करते हैं, डॉलर का। मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है। देखिए परचेस और डिस्काउंट, तो बिल हमारा क्या निकलेगा, परचेस माइनस डिस्काउंट। तो उसके लिए हम क्या उपयोग कर रहे हैं, फार्मूला देखते ही इक्वल टू लिखा। इक्वल टू के बाद मैं यहाँ लिखूँगा डॉलर। डॉलर का साइन लगाएंगे जब हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, डॉलर। ठीक है, डॉलर। डॉलर के बाद कौन सा हम देख रहे हैं, B7, तो B फिर डॉलर, 7 के लिए भी फिर डॉलर लगाएंगे हम, फिर डॉलर और फिर क्या है, ये 7 नंबर है तो 7, ये देखिए ये सेलेक्ट हुआ, माइनस फिर डॉलर लगाएंगे, डॉलर C, तो डॉलर को सेलेक्ट करूँगा, डॉलर फिर C, फिर क्या लगाएंगे, फिर डॉलर और कौन सा है ये 7वां नंबर है तो 7। देखिए मैं क्या फार्मूला लगाया हूँ, फार्मूला बार में भी दिख रहा होगा और यहाँ भी दिख रहा होगा, डॉलर B $7 माइनस डॉलर C $7, है ना। मतलब कि डॉलर लगा दिया हूँ हर एक के, B और 7 के सामने डॉलर है, वैसे ही C और 7 के सामने भी डॉलर है। ठीक है, जैसे मैं एंटर करता हूँ देखिए ये माइनस कर दिया, 8000 में से 400 गया, कितना आया 7600, ये हमारा बिल अमाउंट हो गया। क्या फार्मूला है, डॉलर B $7 माइनस डॉलर C $7। अब अगर इसी फार्मूला को मैं राइट क्लिक किया, देखिए कॉपी कर रहा हूँ और दूसरे सेल में पेस्ट कर रहा हूँ, तो पेस्ट करने के बावजूद भी ये देखिए अब यहाँ पर जो फार्मूला आपका लग रहा है यहाँ पर भी वही फार्मूला है, डॉलर B $7 माइनस डॉलर C $7, यही फार्मूला है और वैल्यू भी सेम आ रही है। फार्मूला, इसका मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में फार्मूला सेम कॉपी होता है, वैल्यू भी चेंज नहीं होती। अगर आपको वैल्यू चेंज करनी है तो फार्मूला को चेंज करना पड़ेगा। ये होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ये कब काम करता है, जब हम हर एक जो सेल एड्रेस रहता है उसमें हम डॉलर का साइन लगाते हैं। देखिए बी के सामने भी डॉलर लगाया, कॉलम जो था 7 रो था तो 7 के सामने भी डॉलर लगाया, उसी प्रकार सी के सामने भी डॉलर और 7 नंबर रो था तो उसके सामने भी डॉलर लगा के करूँगा। अब इसको मैं कहीं पर भी कॉपी करूँगा, मान लो ये पूरे जगह भी मैं इसको कंट्रोल C करके कॉपी करके यहाँ पर कंट्रोल V करता हूँ तो भी उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, फार्मूला सेम ही कॉपी होता है। ठीक है, तो ये होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, जहाँ पर हम डॉलर का यूज़ करते हैं, फार्मूला चेंज नहीं होता और वैल्यू भी चेंज नहीं होती, अकॉर्डिंग टू सेल वैल्यू भी चेंज नहीं होती और ना ही फार्मूला चेंज होता है। ये कहलाता है आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब हम देखेंगे रिलेटिव सेल रेफरेंस। ठीक है, रिलेटिव सेल रेफरेंस
जो हम देखते आए हैं। सिंपल फार्मूला होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस में, क्या होता है, सीधा हम लगा देते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, इक्वल टू B30 है माइनस C30, ये हम हमेशा लगाते हैं फार्मूला। C के बाद क्या है, हाँ C है ना, हाँ C30, ठीक है। देखिए तो यहाँ क्या फार्मूला लगाया, B30 माइनस C30, 8000 में से 400 माइनस किए 7600 आ गया। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं इस फार्मूला को देखिए कॉपी कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके ध्यान से देखिएगा, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। कॉपी किया मैं, और सेकंड वाले में मैं जैसे ही पेस्ट करता हूँ, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 7600 नहीं दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, 9500। क्यों दिखा रहा है, 10,000 में से 500 गया तो 9500 ये अपने आप ले लिया। देखो मैं यहाँ पर मेरे को ये फार्मूला सेट नहीं करना पड़ा। तो ये होता है आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस या सापेक्ष सेल संदर्भ, जहाँ पर हम फार्मूला को कॉपी करते हैं तो वो सेल के संदर्भ में अपना ऑटोमेटिक फार्मूला चेंज कर लेता है और साथ ही साथ इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक B31 माइनस C31 हो गया, ठीक है, जबकि मैं क्या किया था, यहाँ से सिर्फ B30 माइनस C30 कॉपी किया था। तो ये सेल के अकॉर्डिंग फार्मूला को अपना चेंज कर लेता है और वैल्यू भी चेंज करता है। यही फार्मूला को देखो मैं अगर कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो फिर इसकी वैल्यू फिर देखो यहाँ पर B32 माइनस C32 ले लिया। इसी प्रकार से आगे भी वो ऑटोमेटिक फार्मूला को चेंज करके ले लेगा। ये होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, जहाँ पर फार्मूला के साथ फार्मूला भी चेंज होता है कॉपी करने से और उसकी वैल्यू भी चेंज होते जाती है। और इसके पहले जो देखे निरपेक्ष सेल संदर्भ, वहाँ पर फार्मूला भी सेम था और वैल्यू भी सेम थी, क्योंकि वहाँ पर हमने क्या उपयोग किया था, हर एक सेल एड्रेस के सामने डॉलर का उपयोग किया था। तो ये दो टाइप की हो गया, निरपेक्ष सेल संदर्भ और सापेक्ष सेल संदर्भ, या फिर एब्सोल्यूट सेल संदर्भ और रिलेटिव सेल संदर्भ। लास्ट है आपका मिक्स्ड, मतलब कि रिलेटिव सेल रेफरेंस। मिक्स्ड मतलब क्या होता है, रिलेटिव, इसमें हम दोनों को करते हैं, ठीक है। ये देखिए मिक्स्ड, ठीक। तो मिक्स्ड में हम क्या कर सकते हैं, डॉलर भी उपयोग करेंगे और यहाँ पर हम सिंपल भी उपयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं देखिए फार्मूला बार में क्या लिखा हूँ, B, यहाँ पर डॉलर सामने, B के सामने डॉलर नहीं लगाया, लेकिन 55 अपना रो है तो उसके सामने डॉलर लगा दिया। $55 माइनस $C, अब C के सामने डॉलर लगा दिया, 55 के सामने नहीं लगाया। तो ये मिक्स्ड है, मतलब डॉलर भी है और सिंपल भी है। तो इसमें जब मैं इस फार्मूला को कॉपी करूँगा इस सेल में, तो क्या होगा, देखिए जहाँ पर डॉलर लगा था उसको वो फिक्स रखा है ना, $55 को वैसे ही रखा है, मतलब कि ये वाले सेल को फिक्स रख दिया है। और उसके बाद $C 56, ये वाले सेल को चेंज करके कहाँ ले आया है, यहाँ ले आया है, क्योंकि उसके सामने डॉलर नहीं था। तो ये होता है आपका मिक्स्ड सेल रेफरेंस, जहाँ पर हम निरपेक्ष सेल संदर्भ और सापेक्ष सेल संदर्भ को मिक्स करके डॉलर को और बिना डॉलर दोनों को मिक्स करके यूज़ करते हैं। जिस सेल को हमको स्थिर रखना है उसके सामने डॉलर लगा देंगे, और जिसकी वैल्यू को चेंज करना है और फार्मूला को चेंज करना है उसके सामने डॉलर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये सेल एड्रेसिंग थी आज की क्लास, जिसमें हम 3 प्रकार का एड्रेसिंग करना सेल को और रेफरेंसिंग करना सेल को समझे। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जहाँ पर डॉलर लगाते हैं, फार्मूला और वैल्यू चेंज नहीं होती है। उसके बाद रिलेटिव सेल रेफरेंस जहाँ पर फार्मूला में कोई डॉलर वगैरह का चिन्ह नहीं होता है, यहाँ पर सिंपल आपकी वैल्यू भी चेंज होगी और फार्मूला भी चेंज होगा जिस सेल में भी आप कॉपी करोगे। और लास्ट मिक्स सेल रेफरेंस जहाँ पर हम डॉलर और सिंपल दोनों को रख के, जहाँ पर हमको फिक्स रखना रहता है उसके सामने डॉलर लगाते हैं, और जिसकी वैल्यू और फार्मूला चेंज करना रहता है वहाँ डॉलर उपयोग नहीं करते हैं। तो ये थी आज की क्लास। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।